हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोक धर्म और वास्तविक धर्म इन दोनों में फ़र्क आप साफ साफ समझते हैं। अगर आपने आचार्य प्रशांत जी को सुना है, वो साफ साफ बताए हैं कि लोक धर्म वो जो समाज के अनुसार चलता है, जो मान्यताओं से परंपराओं से आ रहा है, जो कि भीड़ को देख के बनता है, सदियों से जो चला आ रहा है, वही तो लोक धर्म है। और क्या है। और दुनिया में लगभग 99% लोग कहीं ना कहीं लोक धर्म को पालन करने वाले ही हैं। और वास्तविक धर्म वो जो कि बोध से आता है, जो कि सत्य से आता है, जो कि जानने से आता है, समझने से आता है। और यह जो वास्तविक धर्म है वो बहुत थोड़े से लोगों के पास होता है। उसका प्रचार प्रसार बहुत थोड़े से लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ तक कोई खोज नहीं करता, कोई सत्य को जानना नहीं चाहता। और इसका प्रचार संतों ने, ज्ञानियों ने, बुद्ध पुरुषों ने हमेशा किया है। और दोस्तों, इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई कायम रही है। लोक धर्म और जो वास्तविक धर्म है उसके बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है। जो लोक धर्म है वो वास्तविक धर्म को समझिए कि निगल गया। उस लोक धर्म के कारण ही धर्म की परिभाषा विकृत हो गई। उस लोक धर्म के कारण ही कहीं न कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो थोड़ा ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग धर्म को छोड़ देते हैं, नास्तिकता को अपना लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार की मूर्खताएँ वहाँ व्याप्त है, इस प्रकार की हरकतें लोग करते हैं, जिससे कि किसी को भी घृणा हो सकती है। कोई भी देख कर के वहाँ से भागेगा, ये लोग कर क्या रहे हैं? कितनी नासमझी भरी बातें। लेकिन वहीं पर वास्तविक धर्म भी मौजूद है। वहाँ तक जाने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, वहाँ तक जाने का भी मार्ग है। लेकिन दिक्कत यही है कि समाज में चारों तरफ सिर्फ लोक धर्म ही दिखाई देता है। चारों तरफ आस-पास नज़र उठाकर देखें तो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा जो कि वास्तविक धर्म पे चलता हो, जिसे वास्तविक धर्म का मर्म पता हो, जो सत्य का बोध किया हो। तो यही कारण है कि धर्म से लोग भागते हैं। वहीं कुछ खोजी लोग होते हैं, कुछ बड़े साहसी लोग होते हैं, जो कि वास्तविक धर्म का अपने भीतर अनुसंधान करते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में सच में धर्म का उदय होता है। वो समझ पाते हैं कि आखिर धर्म होता क्या है और कितना खूबसूरत चीज़ है। और वहीं लोग फिर समाज को जगाने का काम करते हैं। और लोग जगते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जगते। नहीं जगते तो आज तक वो उस वास्तविक धर्म को हमारे पास कौन पहुँचाता? आज जो आचार्य प्रशांत जी भी बता रहे हैं, जो और भी ज्ञानी जन हुए, आखिर वो कैसे पैदा हुए? अगर उन तक वास्तविक धर्म नहीं आता, अगर वो नहीं जानते, निश्चित ही भी वो भी हैं, लेकिन उनकी संख्या हमेशा कम ही रहती है। यह लड़ाई जो है ना वास्तविक धर्म की और लोक धर्म की, यह आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। बुद्ध के समय से यह चली आ रही है। उस समय भी एक भीड़ थी, एक समाज था, जो अपने परिपाटी में जी रहा था। उसके पास अपनी मर्यादा थी, अपने संस्कार थे, अपने जो भी कर्मानुष्ठान था। और उसी का बुद्ध ने विरोध किया, ज्ञान फैलाया, लोगों को सच दिखाया। काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग उस परिपाटी पर चले। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे वो व्यक्ति गुज़र जाता है, वैसे-वैसे जो है समाज है ना, वो वास्तविक धर्म को फिर निगल जाती है। क्योंकि कहीं दिया कि अंधकार बहुत घना है। यह जो लोक धर्म है, ये बहुत अंधकार में है। और यह आसानी से जो प्रकाश है ना, उसको निगलने लगता है। यह अपनी संख्या बढ़ा लेता है। प्रकाश मिटता नहीं है, लेकिन छोटा पड़ जाता है। और यही कारण है कि समाज से लोक धर्म मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह लड़ाई हमेशा से चलती आती है। लोग जो वास्तविक धर्म को बढ़ाने वाले हैं, जो संत जन हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, जो ज्ञानी हुए, जो फ़कीर हुए, चाहे कृष्ण हो, कबीर हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे और भी जो लोग हुए, जो ज्ञानी हुए, आप देखेंगे कि उन्हें तरह-तरह से जो यह लोक धर्म वाले लोग हैं, वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तरह-तरह से आरोप लगाते हैं, तरह-तरह से उनकी राह का बाधा बनते हैं कि देखो तुम धार्मिक नहीं हो,
तुम धर्म को नहीं जानते, तुम यह जो काम कर रहे हो ना, यह नास्तिक का काम है, तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम हमारे कर्म कांड नहीं करते, और यही सब दलीलें देंगे और क्या देंगे। और यह सब कह के वो उन्हें सताएंगे। देखिए मंसूर की कहानी, किस प्रकार वो सच्चा धार्मिक है, वास्तविक धार्मिक है, और उसे जो भीड़ है ना, वो उसे मार डालती है, यह करके कह के कि तू ईश्वर का बंदा नहीं है, तू अल्लाह का बंदा नहीं है। लेकिन सच में वही वास्तविक धार्मिक था। और ऐसे ऐसे साहसी लोग हुए, क्योंकि क्योंकि जो भी वास्तविक धर्म को जानेगा ना, उसके भीतर साहस अपने आप आती है। वह अकेले खड़े होने को राजी होता है, उसके पास ही परम निजता होती है। वो नहीं डरेगा कि भीड़ क्या कह रही है, भीड़ क्या सोच रही है, समाज में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं डरेगा। वह सत्य का हुंकार करेगा, वह सिर्फ सत्य पर चलेगा, क्योंकि उसे सत्य का बोध हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो मिटाने वाली चीज़ें हैं ना, जो दुनिया मिटा सकती है, जो छीन सकती है, वह संसार की ही है। उसका जो परम निजता है ना, जो उसका परम बोध है, उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं मिटा सकता। और निश्चित ही जब हमारे भीतर वास्तविक धर्म का पता चलता है, जब हम समझ जाते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, तो हमारे भीतर निडरता आती है, साहस आता है। हम समझते हैं कि समाज में कितना अंधकार है। तो निश्चित ही वहाँ होने के बाद फिर बर्दाश्त नहीं होता कि हम चुप बैठे रहें, हम लोगों को ना जगाएं। और यही कारण है कि जो सत्य के बोध वाले लोग हुए, जिन्हें सत्य का बोध हुआ, जिन्होंने अपने चेतना को ऊंचाई दी, जो देखे समाज की मूर्खताओं को, उन्होंने लोगों को जगाना चाहा। और समस्याएं तो आती रहती है। ये जो लोग धर्म है ना, इनके पास घना अहंकार है। ये कैसे भला चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाए, इनके अहंकार को तोड़ दे। आप तोड़ रहे हैं उनकी भलाई के लिए। यह जो लोग ज्ञानी जन होते हैं, उन्हीं की भलाई के लिए उनका अहंकार तोड़ते हैं, लेकिन उन्हें इसका जरा भी बोध नहीं होता। वो समझते हैं कि अरे मेरे अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा, और इस कारण वो उनका विरोध कर देते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी, और भी कई तरह से क्षति पहुंचाते हैं। देखिए सुकरात को किस प्रकार जहर दिया गया, किसको नहीं पता। तो यह समझना है कि यह जो लोक धर्म और वास्तविक धर्म के बीच लड़ाई है, वो हमेशा से है और आगे भी हमेशा रहेगी, जब तक समाज पूरी तरह जागृत नहीं हो जाता। लेकिन दिक्कत यही है कि लोक धर्म के पास भीड़ है, लोक धर्म के पास पूरा का पूरा समाज है, और कोई भी आदमी सबसे पहले भीड़ देखता है। आप किसी वीडियो के पास जाते हैं, कोई चीज़ वैसे देखते हैं जहाँ ज़्यादा लोगों ने देखा हो, जिस चीज़ पर ज़्यादा लाइक हो, निश्चित ही आप वैसी वीडियो देखना चाहते हैं, वैसी बातें सुनना चाहते हैं। आप तुरंत किसी के फॉलोअर देखते हैं कि भाई किसी के पास कितना फॉलोअर है, और निश्चित ही यह भीड़ हो सकती है मूर्खों की, अज्ञानियों की, और होती भी है। जहाँ जितनी भीड़ होती है वहाँ ज़्यादा मूर्ख ही पाए जाते हैं, ज़्यादा ज्ञानी ही पाए जाते हैं, वैसे लोग ही पाए जाते हैं जिनका मस्तिष्क का अभाव है। आज सोशल मीडिया के आने के कारण आप देखेंगे कि तमाम तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने वाले लोग आज उनको बहुत बड़ा समर्थन मिल चुका है। वो बहुत बड़ा अपने आप को स्टार समझने लगे हैं। वो बहुत बड़ा भ्रम लोगों के बीच फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी भीड़ है और लोग तुरंत उनके पास जाते हैं। सोचते हैं कि अरे निश्चित ही इसके पास इतनी बड़ी फॉलोअर है, इतने लोग देख रहे हैं, तो यह कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। तो आपको समझना चाहिए कि भीड़ इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई बात सही है कि गलत। भीड़ को कसौटी मत बनाइए कि जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहीं पर अच्छाई मिल रही होगी, वहीं अच्छा चीज़ है, वहीं सही बात कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं। आप कसौटी बनाइए सत्य को, आप कसौटी बनाइए बोध को, ज्ञान को, और निश्चित ही जहाँ बोध है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ चेतना को ऊंचाई देने की बात है, जहाँ समझ की बात है, वहाँ भीड़ आपको कम मिलेगा। जो अच्छा कार्य कर रहा है ना, वहाँ बहुत कम भीड़ मिलता है। नहीं तो अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ मिलने लगे तो समाज से बुराई ना दूर हो जाए, समाज से अंधविश्वास ना दूर हो जाए, समाज की हर बुराई दूर हो सकती है, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ लोक धर्म के अनुसार चलता है। भीड़ वही मिलेगा जहाँ ज़्यादा लोक धर्म है, क्योंकि लोक धर्म में करना क्या होता है, कुछ भी नहीं, कुछ मान्यताओं को मानना होता है।
कुछ विश्वासों को पकड़ कर चलना होता है, कुछ नियम कानून करने होते हैं, और क्या करना होता है, वहाँ अपने भीतर ही खंगालना नहीं होता है। और निश्चित रूप से जब बाहर बाहर हम कुछ कर्म कांड करते हैं, कुछ व्रत पालते हैं, वो बहुत आसान होता है भीतर के अलावा। क्योंकि भीतर कोई व्रत पाल लेना, अपनी सफाई करना, अपने मन को देखना बहुत मुश्किल काम है, वो सबके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि लोक धर्म इस प्रकार फलता फूलता है, लोक धर्म का इतना प्रचार होता है, लोक धर्म से आदमी प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हमारी आंखों को अच्छा क्या लगता है, सिर्फ वही बातें जो रंग बिरंगी हो। तो निश्चित ही देखिए ना, कहाँ कितना वहाँ रंग बिरंग हो रहा है, कितना मनोरंजन हो रहा है लोक धर्म के नाम पे। चाहे कुंभ लग रहा हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, सबका स्थिति क्या हो चुका है। अगर आप आचार्य जी को सुनते हैं तो भली भांति जानते होंगे किस प्रकार हमने सब चीज को प्रदूषित कर दिया है। क्या सच में अगर आदमी के पास वास्तविक धर्म होता, क्या सच में वो सच में धर्म को जानता, सत्य को जानता, तो इस प्रकार समाज में बुराइयां रहती, इस प्रकार मानवता के सामने संकट रहता, इस प्रकार आदमी ही आदमी को मार रहा होता, इस प्रकार हम धरती को नोचते? कभी नहीं। इस प्रकार हम हत्याएं नहीं कर रहे होते जीवों की। लेकिन चूंकि हो रहा है सब चीज, हम धर्म भी पाले बैठे हैं कोई ना कोई। यहाँ लगभग सभी लोग धार्मिक हैं, वहीं लोक धर्म वाला कोई ना कोई धर्म तो पाल ही रखे हैं, लेकिन मन उनका उतना ही गंदा है। उनके जीवन में कोई ऊंचाई नहीं है, उनके जीवन में कोई बोध नहीं है, कोई निडरता साहस नहीं है। इसलिए वो डरे डरे जीवन को जीते हैं। इसलिए उनके भीतर तमाम तरह की बुराइयां पाई जाती है, वो तमाम तरह से भोगवाद से ग्रस्त हैं। इस बात को समझना होगा, और इसी को दूर करने के लिए वास्तविक धर्म की जरूरत होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ में हथियार उठा करके उनसे लड़ सकते हैं, जो कि लोक धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो भी जागे हुए लोग हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, जिन्हें सत्य का बोध हुआ, वो अपना हथियार ज्ञान को बनाए, समझ को बनाए। क्योंकि हर व्यक्ति जन्म से कहीं ना कहीं अंधकार में ही होता है, बेहोशी में ही होता है। उसे होश देनी पड़ती है, उस तक लाना पड़ता है। क्या मैं बेहोशी में नहीं था? मैं उस लोक धर्म को मानने वाला नहीं था? क्या आप नहीं थे? जब संसार में जन्म लिया है, समाज में जन्म लिया है, तो निश्चित ही आप उसी परिवार में जन्म लिए होंगे जो किसी न किसी लोक धर्म को मानता होगा। तो वहां से ऊपर उठाना सिर्फ ज्ञान की बात है। ज्ञान ही हमें उस लोक धर्म से मुक्ति दिला सकता है, समझ ही हमें उससे मुक्ति दिला सकता है। और उसके लिए क्या करना होगा? पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? संतों को सुनना होगा, अपने मन का अवलोकन करना होगा, जीवन को समझना होगा। जो भी जीवन में झूठ है उसे हटाना होगा। अगर आपके जीवन में हट गया तो आप दूसरों को हटाइए। यही विधि है, और कोई विधि नहीं है। इस लड़ाई में बहुत समय लग सकता है, यह लड़ाई बहुत धीरे चलती है, लेकिन काम जरूर करती है। क्योंकि आखिर जो झूठ है कब तक टिकेगा? एक न एक दिन वो गिरेगा। वो बहुत बड़ा हो सकता है, उसके पास बहुत भीड़ हो सकती है, लेकिन उसके पास निश्चित ही डर भी है, उसके पास निश्चित ही द्वंद्व है, जिसके कारण वो खुद ही पराजित होता है। तो इस बात को समझिए और जानिए कि किस प्रकार जो लोक धर्म है वो आपकी चेतना को, वो आपके जीवन को, वो आपके संसार को पूरी तरह से समाप्त करने पर तुला हुआ है। लोक धर्म के कारण ही कई प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं हैं, समाज समस्याओं से ग्रस्त है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से, बोध से, वास्तविक धर्म से दूर किया जा सकता है। और उस वास्तविक धर्म को जानने के लिए निश्चित ही आपको अपने भीतर अनुसंधान करना पड़ेगा। वास्तविक धर्म के मार्ग में बाधाएं हैं, पहाड़ जैसा मुश्किलें हैं, लेकिन वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सत्य अकेले खड़े होने को राजी है। उसे नहीं डर कि मेरे पीछे भीड़ आ रही या नहीं आ रही, मुझे कौन से लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ कौन से लोग हैं। बिल्कुल उसे नहीं डर होता है। वो निडर बेखौफ होकर जो सच है उसे बोलता है, जो सच है उस मार्ग पे चलता है। क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मिटेगा वो दुनिया का होगा, जो मिटेगा
वो मिटने वाला ही होगा, वो झूठ ही होगा। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार आज लोक धर्म और वास्तविक धर्म के बीच लड़ाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। बस इस लड़ाई में अपनी आहुति देना है, तभी कहीं न कहीं लोक धर्म को पराजित किया जा सकता है। उसकी पराजय का मतलब है और बहुत सारे लोगों को वास्तविक धर्म को दे पाना, उनके झूठ को मिटा पाना, उनके भीतर जो अंधकार है उसको दूर करना, जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसके सच को दिखा देना। नहीं तो लोक धर्म वास्तविक धर्म को खा जाएगा। उस लोक धर्म के कारण दुनिया तबाह हो जाएगी, जैसा कि हो रही है। तो आप भीड़ से जरा भी मत घबराइए, आप भीड़ के पीछे मत चलिए। आत्म अनुसंधान कीजिए, देखिए, जांचिए, परखिए अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को। भीड़ कोई कसौटी नहीं होती कि जहाँ भीड़ है मैं मुंह उठा के चल दिया। बिल्कुल नहीं। भीड़ की वास्तविकता जानिए। धन्यवाद दोस्तों।